जैसा कि हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया, देर आर 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, और जिसको हम लोग ने हेडिंग दिया नॉलेज थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। इसमें इस पार्ट में हम लोग सेंस एक्सपीरियंसेस और रीजन को ज्ञान के स्रोत के रूप में पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रिय एवं कारण, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के आधार पे जो ज्ञान का सृजन होता है। सो नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस या सेंसरी एक्सपीरियंसेस इज थ्रू आवर सेंसेस। सीइंग, देख के ज्ञान प्राप्त करना। स्मेलिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय: सीइंग, स्मेलिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड हियरिंग। तो ये जो देखना है और सुनना है, ये तो वाइटल सोर्स है। सबसे ज़्यादा लर्निंग इसी से होती है और सबसे ज़्यादा नॉलेज ज्ञान के जनरेशन में इसी से होता है। बट स्मेलिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग, मतलब टेस्ट करके, टच करके स्किन से, और फिर नाक की मदद से सूंघ के भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये सही है कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो बिना स्मेलिंग, टचिंग और टेस्टिंग, और फिर अलग अलग भी उनके प्रभाव के बिना, सिर्फ हियरिंग और लिसनिंग से, सीइंग से नहीं समझा जा सकता है। सो नॉलेज इज बीइंग जनरेटेड, नॉलेज इज बीइंग एक्वायर्ड, नॉलेज इज बीइंग felt or gained through these sense organs. Those are 5 in number and helpful in generating the knowledge with the help of seeing, smelling, touching, tasting and hearing and so on, and their joint effect as well. We commit mistakes while perceiving things around us through our senses. It may be, बी में मतलब हम यदि किसी सेंस ऑर्गन से कोई नॉलेज गेन करते हैं तो कभी कभी गलती हो सकती है, भ्रम हो सकता है। वी में सी रोप एज ए स्नेक एट टाइम्स। इन फैक्ट दिस इज ड्यू टू परसेप्चुअल एरर। मतलब यदि हम किसी रस्सी को देख के सांप समझ लेते हैं तो वो परसेप्चुअल एरर है, उसमें सेंस ऑर्गन्स का कोई दोष नहीं है। दैट इज वेरी मच हेल्पफुल इन एक्सपीरियंसिंग द नॉलेज और फिर जनरेटिंग द नॉलेज। Here it is not our senses that have deceived us. We have been led to make judgments that we subsequently found to be untrue. और इसी एग्जाम्पल को यदि हम आगे बढ़ाएं कि हमने रस्सी को देखकर सांप समझ लिया है, तो यहाँ हमारे सेंस ऑर्गन्स ने कोई गलती नहीं की है, वो हमारे जजमेंट की गलती है। और फिर द एरर लाइज इन द जजमेंट बट नॉट इन द सेंसेशन। So sense experiences is not wrong, the judgment is wrong here. So all these senses can do is to present us with experiences which require judgments. मतलब ये senses क्या काम करता है कि आपको परसेप्शन की मदद से जजमेंट लेने में मदद करता है। तो सेंस ऑर्गन्स गलत नहीं होता है, जजमेंट लेने में गलत होता है, जैसा कि ज्ञानियों का मानना है, एपिस्टेमोलॉजिस्ट का मानना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ परसेप्चुअल एरर, मतलब जो भी हम परसीव करते हैं और परसीव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सेंस ऑर्गन्स की वजह से करते हैं। और वैसे ज्ञान को प्राप्त करने में कई बार परसेप्चुअल एरर्स होता है, जो हमारा सेंस ऑर्गन्स देखता है जजमेंट लेने के क्रम में वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है और एरर हो जाता है। सो परसेप्चुअल एरर शोज दैट, झटके में यदि आप जल्दी में है, बेचैनी में है, तो बहुत चीज़ों को दूसरी तरह से देख लेते हैं। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ परसेप्चुअल एरर शोज दैट आवर जजमेंट इज फॉलेबल, नॉट आवर सेंसेस। सो फॉल्टी नहीं है, सेंस ऑर्गन्स गलती नहीं करता है, गलती नहीं कर सकता है, वो जजमेंट में गलती हुई क्योंकि आपने ऑप्टिमम टाइम नहीं दिया। इन फ्यूचर उसी को रेक्टिफाई करने के लिए, जो सांप और रस्सी वाला एग्जाम्पल है, in future we may go near to see the rope to identify. जब जाके नज़दीक यदि हम देखें, हमने दूर से देखा इसलिए, यदि नज़दीक जाके देखते या फिर रोशनी में देखते, अंधेरा में हमने ऐसा देख लिया है तो। There are also the internal senses acquiring us with our own internal states, that is feeling, attitude, moods, pains, pleasures, etc., as well as our own mental operation.
सच एज थिंकिंग, बिलीविंग, वंडरिंग एक्सेट्रा। कहना यह है कि एक तो हम इससे बहुत सारे जजमेंट लेते हैं, और फिर यह कि ये दोनों जो हमारे इंटरनल स्टेट्स हैं, फीलिंग, एटीट्यूड, मूड और पेन, प्लीजर, किस मूड में हम थे एक्सेट्रा, वो हमारे जजमेंट को प्रभावित करते हैं। और दूसरा कि हमारे जो मेंटल ऑपरेशन है, थिंकिंग, आप कैसे थिंक करते हैं, कैसे बिलीव करते हैं, कैसे वंडर करते हैं, तो इसका इफेक्ट भी हमारे जजमेंट पे पड़ता है। लिहाजा ये कि सेंस ऑर्गन्स की गलती नहीं होती है, गलती जजमेंट की होती है, एंड दिस इज ड्यू टू दिस इंटरनल स्टेट एंड mental operation. In nutshell, we can also conclude that the under the head sense experiences as a source of knowledge generation, there is a role of internal senses and there is a role of mental operations of the individual as a whole, the individual differently. तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सेंस एक्सपीरियंसेस ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है, और ज्ञान के जनरेशन का, और साइंस वगैरह में मुख्य रूप से, बल्कि दुनिया में ज्ञान का कोई विभाग नहीं है, कोई भाग नहीं है जिसमें इसका डायरेक्ट रोल नहीं है। और वैसे भी जब आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, कहता है कि यदि आप देखते हैं तो इतना सीखते हैं, देखते और सुनते हैं तो इतना सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और फिर करते हैं तो इतना सीखते हैं। तो सीखना बढ़ता चला जाता है। ऑब्वियस है कि सीखने के माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जब सारे सेंस एक्सपीरियंसेस टुगेदर काम करते हैं, इंटीग्रेशन में काम करते हैं, जिसको हम लोग मल्टीमीडिया अप्रोच के माध्यम से आजकल टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञान का सृजन तेजी से होता है, ज़्यादा होता है। और फिर परसेप्चुअल एरर तो संभव है ही, ह्यूमनिस्ट एरर। इस तरह से हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा कि ज्ञानेंद्रिय की मदद से कैसे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दूसरा सोर्स है रीजन, कारण या फिर लॉजिक। नॉलेज थ्रू रीजन हैव टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग इन्वॉल्व, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एज द सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब कुछ ज्ञान हम लोग डिडक्शन के थ्रू और कुछ ज्ञान इंडक्शन के थ्रू प्राप्त करते हैं। मतलब यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो इंडक्शन में हम लोग अक्सर सामान्यीकरण की तरफ जाते हैं। मतलब नॉलेज को क्या करते हैं, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से, बहुत सारे प्रयोग के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो ये ज्ञान है। दूसरा, जो पहले से सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, उन सिद्धांतों की मदद से भी हम ज्ञान को फिर जनरेट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए वाइटल सोर्स। सो इंडक्टिव मतलब सिद्धांतों का सामान्यीकरण, दुनिया में जितने भी नियम, कायदे नहीं कर सकते हैं, कायदे तो मानव ने बनाए हैं, लेकिन वो जो जनरलाइजेशन की तरफ हम लोग जाते हैं सब इंडक्टिव अप्रोच से। और फिर जो जनरलाइजेशन है उसकी मदद से, उसके सहयोग से हम कुछ और नया जनरेट करते हैं, तो वो डिडक्टिव अप्रोच कहलाता है। सो डिडक्टिव रीजनिंग इज द मोस्ट फेमिलियर काइंड ऑफ रीजनिंग। एज फॉर एग्जाम्पल, ऑल men are mortal, John is a man, therefore John is mortal। मतलब एक सामान्य सिद्धांत आप जानते हैं, उन सामान्य सिद्धांतों के आधार पे आप ज्ञान को अर्जित किए चले जाते हैं। मतलब जब आप पढ़ते हैं कि रेप्टाइल की ये विशेषता है, और उन विशेषताओं के आधार पे रेंगने वाले प्राणी को आप रेप्टाइल की श्रेणी में डालते हैं, तो ये क्या है, ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिडक्टिव रीजनिंग का, और उसी की मदद से बहुत सारे नॉलेज को आप जनरेट करते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपने समझा कि सभी मनुष्य मरणशील है, मरेंगे ही, और जॉन एक मैन है तो जॉन भी मरेगा, ये निष्कर्ष आप निकाल लेते हैं, तो इसको डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव रीजनिंग प्रोवाइड्स एविडेंसेस फॉर द कंक्लूजन बट नॉट कंप्लीट एविडेंस। एज फॉर एग्जाम्पल, आयरन कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, copper conducts heat and electricity, aluminum conducts heat and electricity, and so on for all metals। यह सभी हम लोग ये भी जानते हैं, एक सामान्यीकरण, कि जितने भी मेटल है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे
वाहक होते हैं, उस होकर इलेक्ट्रिसिटी का हिट अच्छे से रन कर सकता है, लकड़ी वगैरह से नहीं कर सकता है, इसलिए ये अच्छे सोर्स नहीं है। देयरफॉर, और इसके आधार पे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो हमने एग्जाम्पल दिए कि आयरन है या फिर कॉपर है या एल्युमिनियम है, इसके माध्यम से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं। तो अंत में जो इंडक्टिव अप्रोच की मदद से हम कर सकते हैं नॉलेज जनरेट, वो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर all metals conduct heat and electricity. So in this way we have come to know, we have gained knowledge that knowledge is being generated through sense experiences, हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं मुख्य रूप से, और फिर इंटरनल वगैरह, स्टेट वगैरह, और फिर कारण, कॉज, जिसमें लॉजिक इन्वॉल्व है, जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व है। सो नॉलेज के जो महत्वपूर्ण सोर्स हैं उसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां और फिर कारण निवारण है। इनके माध्यम से हम लोग ज्ञान का विस्तारीकरण तो करते हैं, ज्ञान को प्राप्त भी करते हैं, और ज्ञान दिन प्रतिदिन सृजित होता रहता है। सो इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर we have discussed sense experiences and reason as a vital source of knowledge generation. Thank you very much.